I'm dreaming in dreams bigger than me, taking my time, giving to me, paint my life into a masterpiece. Hello everybody and welcome in biological world. Now we will discuss about fungi. Basically fungi जो हैं ये heterotrophic यूकेरियोट्स होते हैं. heterotrophic means कि ये अपने फूड जो है वो ख़ुद प्रिपेयर नहीं कर सकते. सो फंगस जो है वो सिंगुलर है जबकि इसका प्लूरल जो है वो फंगाई है. फंगाई जो है इन अर्ली डिकेड्स इनको कंसीडर किया गया था कि ये प्लांट्स होते हैं बिकॉज उनकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो प्लांट से सिमिलर थी. बट रिसेंट स्टडीज़ जो हैं जो रिवील हुई हैं उन्होंने ये शो किया है कि जो फंगाई है वो डिफरेंट होते हैं प्लांट से. प्लांट से ये कैसे डिफरेंट होते हैं? बेसिकली दे डोंट हैव a pigment chlorophyll, right? So they cannot prepare their own food and it is a heterotrophic. सेकेंड डिफरेंस जो है वो ये है कि इनकी जो सेल वॉल है वो काइटिन से मिलके बनती है और काइटिन क्या होता है? ये नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसैकेराइड होता है. सो इनकी सेल वॉल जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होती है फ्रॉम प्लांट्स सेल वॉल, राइट. सो इसके साथ साथ ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं, डिकम्पोजर भी होते हैं, इनकी डिफरेंट मोड ऑफ लाइफ है. सो फंगाई जो है बेसिकली किंगडम इनको प्लेस किया गया देन किंगडम फंगाई में. इसकी 1,44,000 स्पीशीज़ है, राइट. So now let's discuss. Study of fungi is called mycology, right? So इसको सेपरेट किंगडम में रखा गया जिसको किंगडम फंगाई कहते हैं एक्सेप्ट यीस्ट. बेसिकली जितने भी हैं वो सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं फंगाई के अंदर. जितने भी किंगडम फंगाई में जितने भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं वो सारे मल्टी सेलुलर हैं जबकि यीस्ट के अलावा यीस्ट जो है वो यूनिसेलुलर है, राइट. सो इसलिए एक्सेप्ट यीस्ट लिखा हुआ है. सो इसके न्यूट्रिशन और हैबिटेट क्या है, ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और इसके क्या मोड ऑफ न्यूट्रिशन है. बेसिकली ये प्रेजेंट होते हैं वार्म, मॉइस्ट एंड डम्प प्लेसेस पे वेयर ऑर्गेनिक फूड इज़ अवेलेबल. बेसिकली ये गर्म और ऐसी जगह जहाँ पे नमी होती है क्योंकि ये उस तरीके से फूड जो है वो इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं. फूड ये ऑब्टेन करते कैसे हैं? बेसिकली एक तो ये हेटेरोट्रॉफिक होते हैं. सो ये कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो हैं, कोई भी सबस्ट्रेट हो वो फूड भी हो सकता है, वो प्लांट्स और एनिमल्स भी हो सकता है जिस पे ये फीड करते हैं. सो वहाँ ये अपने हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को इंजेस्ट करते हैं और उसके रिज़ल्ट में जो फूड मिलता है यानी जो ब्रेक डाउन होती है वो ये फूड जो है डिफ्यूजन की फॉर्म में ऑब्टेन करते हैं. सो सेकेंडली ये डिकम्पोज़र होते हैं मींस कि ऑर्गेनिक फूड को ये ब्रेक डाउन करते हैं जो कि बरी होता है. पैरासिटिक होते हैं, पैथोजेनिक होते हैं मींस कि ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं. कितने इन्फेक्शंस जो एनिमल में भी कॉज करते हैं एज वेल एज ह्यूमन में भी कॉज करते हैं. एथलीट फूड जो है वो इसकी एग्जाम्पल है जो कि ये डिज़ीज़ कॉज करते हैं, राइट. सो म्यूचुअलिस्ट भी होते हैं यानी सिम्बियोटिक एसोसिएशन भी ये करते हैं यानी जिसके रिज़ल्ट में दोनों को फ़ायदा मिलता है ये वो एसोसिएशन भी करते हैं. अब जो ब्रेड मोल्ट है वो भी इसकी ही एक एग्जाम्पल है. ब्रेड मोल्ट जिस पे फंगस लग जाती है तो वो किस वजह से होती है? वो फंगस जो है वो इस फंगाई की वजह से होती है जो कि एक यानी उसको बिल्कुल ख़राब कर देती है ब्रेड को, तो वो फंगस होती है, राइट. सो ये स्ट्रक्चर है हमारे पास. अब फंगाई जो है इसमें एक प्रेजेंट होता है हाइफा. हाइफा क्या होता है? ये फिलामेंटियस स्ट्रक्चर होता है. ये जो लेंथ वाइज शोन है ये हमारे पास हाइफी है. हाइफी जो है ये डिफरेंट स्ट्रक्चर इनमें बनाने की कैपेबिलिटीज़ होती हैं. ये स्टेम भी बना सकते हैं, ये रूट्स की फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं एज वेल एज ये कैप भी बनाते हैं दिस वन. सो ये सारा जो है इनका स्ट्रक्चर जो है बेसिकली वो हाइफा से मिलके बनता है. अब कलेक्शन ऑफ हाइफा को हम माइसीलियम कहते हैं जो इस वक्त रूट्स जिससे मिलके बनी है, राइट. सो यहाँ पर जो है इसके एंड पे हमारे पास स्पोर्स प्रेजेंट है जहाँ से फर्दर जो है ग्रोथ अकर होती है, राइट. सो ये हमारे पास स्ट्रक्चर था फंगाई का. अब जो है माइसीलियम की फर्दर टाइप्स हैं सेप्टेट एंड अनसेप्टेट. सेप्टेट वो होती हैं जिसके दरमियान में एक वॉल प्रेजेंट होती है, सेप्टेट. ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है, ये सेकेंड न्यूक्लियस है, ये थर्ड न्यूक्लियस है. इसके दरमियान में जो वॉल प्रेजेंट है हम कहते हैं ये सेप्टेट है, ये सेप्टा है, राइट. यानी एक कर्टन टाइप प्रेजेंट है एक सेल और दूसरे जो कि एक सेल को कम्प्लीटली
अलग कर रहा है दूसरे सेल से, राइट। सो अनसेप्टेट क्या होता है, जिसके दौरान में कोई वॉल प्रेजेंट नहीं होती, एक सेल है और उसके अंदर अ लॉट ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट है, राइट। सो इस केस में एक जो सेल है वो दूसरे सेल से अलग नहीं है, जबकि एक ही सेल के अंदर बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इसको हम अनसेप्टेट कहेंगे। अनसेप्टेट मीन्स कि इसके दरम्यान में कोई वॉल प्रेजेंट नहीं है, कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, राइट। सो अब किंगडम फंगाई की भी आगे से फर्दर 3 क्लासेस हैं, एस्कोमाइकोटा, ज़ाइगोमाइकोटा एंड बिसिडियोमाइकोटा, राइट। सो विच वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर।